Good morning, student. Today we will discuss about the second chapter of chemistry of class 9th. The name of the chapter is matter around us pure? So, first of all, we need to know what is pure substances and what is impure substances. So, first I will read out the definition. So, what is pure substances? Pure substances are one which is made up of only one kind of particle. क्या है प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस वैसा सब्सटेंसेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक काइंड के पार्टिकल से बने होते हैं. सो व्हाट आर दिस पार्टिकल? अब दिस पार्टिकल में बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ये पार्टिकल एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन प्योर सब्सटेंसेस उसको बोलते हैं जो कि पूरा का पूरा सब्सटेंस बस एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हो. अगर वो सल्फर है तो सल्फर हो, सोडियम क्लोराइड का अगर मिक्सचर है, सोडियम क्लोराइड का पार्टिकल है तो पूरा का पूरा सोडियम क्लोराइड का पार्टिकल हो, इस टाइप से. एंड व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंसेस? Impure substances are the one which is made up of different kind of particle. क्या है? Which is made up of different kind of particle. मतलब क्या? Impure substances उसको बोलते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल होते हैं. मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स उसमें एक से ज़्यादा टाइप के होंगे. अगर हम लोग सोचे, प्रैक्टिकली सोचे इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल, तो क्या हो सकता है कि कोई भी सॉल्यूशन अगर आप ले लें, जैसे शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, कुछ भी सॉल्यूशन ले लें, तो उसमें क्या है? वाटर है और शुगर है, दोनों को मिला के शुगर सॉल्यूशन बना. अब अगर सॉल्ट सॉल्यूशन ले ले तो सॉल्ट और वाटर मिला के सॉल्यूशन बना, तो ये क्या हुआ? इम्प्योर सॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि उसमें एक तो वाटर का पार्टिकल है और दूसरा सॉल्ट का पार्टिकल है या फिर शुगर का पार्टिकल है. आप लोग जिसका भी मिक्सचर बना रहे हैं उसका पार्टिकल है. तो देखिए इस चार्ट से हम लोगों ने मैटर को डिवाइड किया है. हियर आई हैव ड्रॉन. So matter can be divided into two types. What is that? That is pure substances and mixture. Further, pure substances can be divided into two parts, that is element and compound. And mixture can be divided into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. We will discuss all these four types of mixture or element, compound, whatever it is, we will discuss about it. So what are the types of matter on which it can be divided? So there are basically three types of mixture or classes of mixture or classes of matter. Sorry, mixture not matter. So all the matter can be divided into three classes. मतलब matter जो है वो 3 क्लास में डिवाइड हो सकते हैं. वो कौन कौन से क्लास है? पहला क्लास है एलिमेंट, दूसरा क्लास है कंपाउंड, तीसरा क्लास है मिक्सचर. इस चार्ट के अकॉर्डिंग वी हैव सीन दैट कि मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. And further, pure substances can be divided into two types, that is element and compound. Means element and compound both are pure substances. Means that the mixture or the element or the particle whichever present in that element are only one kind. Means सिर्फ एक ही प्रकार के उसमें molecules और particles होंगे. अगर वो वाटर पार्टिकल है तो वाटर पार्टिकल ही होंगे, सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड ही होंगे, आयरन है तो आयरन ही होंगे, सल्फर है तो सल्फर ही होंगे, सिर्फ एक ही टाइप के होंगे. एंड कंपाउंड क्या है? 2 और मोर एलिमेंट का
टाइप जो है मिक्सचर जो है वो कंपाउंड है। अब मिक्सचर क्या है, दो टाइप का है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बेसिकली क्या है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। मेटर किस में डिवाइड किया जा सकता है, तीन टाइप में, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड प्योर सब्सटेंसेस में आ गए, प्योर मेटर में आ गए, और मिक्सचर जो हो गए उसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आ गए। ठीक, अब पढ़ते हैं एलिमेंट। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस which cannot be split up into two or more simpler substances by the usual chemical method. Why it can't be split up or separated? Because it is made up of only one kind of atom. इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है जो कि फर्दर अब हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं बाय एनी सिंपल केमिकल मेथड। कोई भी सिंपल केमिकल मेथड अप्लाई करके, मतलब उसमें हीट चेंज, प्रेशर चेंज, इस टाइप का नॉर्मल केमिकल रिएक्शन करवा के हम लोग एलिमेंट को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं डिवाइड कर सकते हैं? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही काइंड ऑफ एटम होते हैं। सो देयर इज टोटल 115 एलिमेंट इन नेचर, in which 92 occurs in nature and 23 are prepared artificially। मतलब क्या कि 115 एलिमेंट है नेचर में, जिसमें कि 92 जो है वो नेचुरल है, मतलब उसको ह्यूमन ने नहीं बनाया है। दे ऑल अकर्स इन नेचर, बट 20 और उसमें से जो 23 हैं वो क्या है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है आर्टिफिशियली। मतलब कोई कोई कंपाउंड लेके किसी तरह से उसमें रिएक्शन करवा के ह्यूमन के द्वारा आर्टिफिशियली बनाया गया है। तो एलिमेंट किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एक बात जानना बहुत जरूरी है कि ये 115 एलिमेंट जो हैं, इसमें से सारे के सारे एलिमेंट जो है दे ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और गैसेस। ओनली 2 एलिमेंट विच इज मरकरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन you will find in your exam. They will ask about what are the two element that is in the liquid form at the room temperature. So what will be the answer? The answer will be mercury and bromine. This thing you need to remember or memorize कि लिक्विड में मरकरी और ब्रोमीन ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड है किस रूम टेम्परेचर पे। ठीक, बाकी जितने सारे एलिमेंट है दे ऑल विल बी इन द सॉलिड फॉर्म और इन द गैसियस फॉर्म। हमने एग्जाम्पल में लिखा है, एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम ऑल आर गैसेस। और सॉलिड में क्या लिखे हैं? सोडियम, कैल्शियम, एंड देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। आई हैव रिटन ओनली some of them. So only 2 element which is in the liquid at a room temperature. What are those 2 element? That is mercury and bromine. अब ह्यूमन बॉडी में भी जो है वो बहुत सारे एलिमेंट के मिक्सचर है। हमारे बॉडी में भी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सारे के सारे हैं, आयरन है। अब उसका कितना किसका परसेंटेज है वो हमने यहाँ लिखा है, आप लोग को एक बार बोल देती हूँ। सो 65% ऑफ ऑक्सीजन, ह्यूमन के बॉडी में क्या है? 65% ऑफ ऑक्सीजन, 18% ऑफ कार्बन, 10% ऑफ हाइड्रोजन, 3% ऑफ नाइट्रोजन, 2% ऑफ कैल्शियम एंड 2% अदर। आपको क्वेश्चन
मिल सकता है कि व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी एंड व्हाट आर इट्स परसेंटेज वैल्यू, कुछ भी पूछा जा सकता है। सो क्या है कि 65% ऑक्सीजन है, 18% कार्बन है, 10% हाइड्रोजन है, 3% नाइट्रोजन है, 2% कैल्शियम है, और बाकी जो 2% है उसमें 2% में सारा एलिमेंट आ जाएगा। आयरन, सल्फर जो भी है सब आ जाएगा 2% में, जो ह्यूमन बॉडी को चाहिए वो सब 2% में आ जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट के प्रॉपर्टी के आधार पे, गुण के आधार पे, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, और दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। मतलब एलिमेंट जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल फॉर्म और फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे वो 3 टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मतलब उसका फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, क्या है, उसके टाइप पे वो 3 टाइप का है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, उसके गुण के आधार पे कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। So all of you know what is metal, what is non-metal, and what are the metalloids. In a simple language, we can say that metal, which conduct electricity, is known as metal. Sorry, element which conduct electricity is known as metal. It does not means it is not only for conducting about electricity. It will conduct heat also, and there are many more properties of the metals. We will discuss all those property. And what are the non-metals? Non-metal doesn't conduct electricity. It doesn't conduct heat. Means in simple language, metals are mostly conductor and non-metals are mostly insulator. I have used the word mostly. Not all the metals are conductor. Sorry, not all the non-metals are conductor. Some of them will discuss all these things. Metalloids. Metalloids means metal plus non-metal. मतलब ये कुछ दिखाएगा मेटल का भी प्रॉपर्टी, कुछ दिखाएगा नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी। ये जो है मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स है। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर आई विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू।